Hello students, welcome to UK campus. I am Saurav. In today's session, we are going to deal with another vocabulary topic, that is one word substitution. So let's begin. Direction says, in the following questions out of the four given alternatives, choose the one which can be substituted. Choose the one which can be substituted for the given words or sentence. ये आप समझ रहे हैं डायरेक्शन कि एक सेंटेंस या कुछ वर्ड्स के बदले आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है जो उसके मीनिंग को फुलफिल करता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम. ध्यान क्या देना है कि डेड बॉडीज आर केप्ट ऑफ फॉर अ टाइम. यहाँ क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं है, क्रीमेट नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, तो जिस बिल्डिंग में हम डेड बॉडीज को रखते हैं उसको हम मॉर्चुरी कहते हैं. जिस बिल्डिंग में हम डेड बॉडी को रखते हैं उसको हम मॉर्चुरी कहते हैं. दूसरा वर्ड है आपका मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री जो होता है वो रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों का रेजिडेंस होता है. मोनेस्ट्री, आई रिपीट, रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों का रेजिडेंस होता है. और अगला वर्ड है आपका सैनिटोरियम. सैनिटोरियम के आगे मैं क्रॉनिक टर्म यूज कर रहा हूं. क्रॉनिक डिजीज आप जरूर समझते होंगे जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जैसे कोई कोमा में चला गया, किसी की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, तो हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है जहां क्रॉनिक डिजीज से सफर करने वाले पेशेंट्स को हम रखते हैं, उसी को हम सैनिटोरियम कहते हैं. और क्रेमेटोरियम का मतलब होता है शवदाह गृह, जहां आप डेड बॉडीज को जलाते हैं, क्रीमेट करते हैं टू ब्रिंग देम टू एशेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. one who believes that gaining pleasure one who believes that gaining pleasure is the most important thing in life. ठीक, वो लोग ये सोचते हैं कि बस खुशियां पाना, अच्छी चीजें पाना जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर है. ऐसे लोगों को हम हेडोनिस्ट कहते हैं. ऐसे लोगों को हम हेडोनिस्ट कहते हैं. एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट आप जरूर समझते होंगे. जो पॉजिटिव होप वाले लोग होते हैं उनको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. जो नेगेटिव होप वाले लोग होते हैं, निराशावादी, को हम पेसिमिस्ट कहते हैं. मिसेंथ्रोप, तो मिसेंथ्रोप ध्यान रखिएगा, ये एक रूट वर्ड है मीसा, और एक और इसी से मिलता जुलता रूट वर्ड है मीसो. इनका मतलब होता है हेट, नफरत करना. और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग. आपने सब्जेक्ट का नाम जरूर सुना होगा यूपीएससी में, एंथ्रोपोलॉजी. तो जो आम इंसान से नफरत करता है उसी को मिसेंथ्रोप करते हैं. वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड इज नोन एज मिसेंथ्रोप. लास्ट वर्ड है आपका फिलिस्टीन. तो फिलिस्टीन का मतलब होता है एंटी इंटेलेक्चुअल. एंटी इंटेलेक्चुअल. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज. वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, इसका सी करेक्ट आंसर है आइकोनोक्लास्ट, और इसकी चर्चा मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले में की है. फर्स्ट वर्ड है फैटलिस्ट. इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो लोग फेट पर डिपेंड होते हैं, ठीक, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मेरे नसीब में होगा तो मुझको मिल जाएगा, उसी को हम फैटलिस्ट कहते हैं. फेनेटिक आपको मैं बता चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट बिगॉट ही होता है, जिसको आप कट्टरपंथी कहते हैं. किसी एक आइडिया, किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म के पीछे बिल्कुल पागल हो जाना, उसी को फेनेटिक कहते हैं. और फिलोजिनिस्ट हम कहते हैं उन लोगों को. फिलिया मीन्स टू लव और गाइनी मीन्स वुमेन, जो औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. वन हु लाइक्स वुमेन एक्सेसिवली, उन्हीं को हम फिलोजिनिस्ट कहते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, इसी को हम लेगेसी कहते हैं. ठीक, लेजेंड आप समझते हैं. पैट्री इज फॉर फादर. तो जो प्रॉपर्टी आपको आपके फादर से मिलती है, तो मैं यहाँ पे फादर मेंशन कर देता हूँ, जो प्रॉपर्टी आपको अपने फादर से मिलती है उसी को हम पैट्रीमोनी कहते हैं. और इनहेरिटेंस आप समझते ही हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर. जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, इसी को आप प्रोफाइल कहते हैं. कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो पहले आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं, कौन है, नहीं है, क्या है. बायोग्राफी आप समझते हैं, जीवनी जिसको कहते हैं. बायोस मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब टू राइट. इंट्रोडक्शन भी आप समझते हैं, स्केच भी आप समझते होंगे. क्वेश्चन नंबर 6.
वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, ये क्वेश्चंस मैं एक सेट और में करवा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। इसी को हम पैंडेमोनियम कहते हैं। वहां पे ये वर्ड से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एजिटेशन, रिवॉल्यूशन, स्टर, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, इसी को आप मेडन स्पीच कहते हैं। इनॉग्रल स्पीच आप समझ रहे हैं, जो इनॉग्रेशन पे देते हैं। ट्रायल स्पीच भी आप समझते हैं, और बहुत लंबा स्पीच होगा उसको आप मैराथन स्पीच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, इसको बोहेमिया कहते हैं। वी कॉल इट बोहेमिया, जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्टिजन में आपको बता चुका हूं, पार्टीजन कट्टर लोगों को बोलते हैं, और फिजिशियन भी आप समझते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि जब चीजों को वन बाय वन अरेंज करके रखते हैं, इसको हम जक्स्टापोज कहते हैं। इम्पोज मतलब जबरदस्ती कोई चीज थोपना। रिपोज का मतलब रेस्ट करना, और अपोज का मतलब कोई, एक्सपोज का मतलब कोई सीक्रेट बता देना। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ऑर्नीथ का मतलब होता है बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मूवी रोबो 2.0 में अक्षय कुमार था, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट था। फर्स्ट वर्ड है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मिस का मतलब होता है स्किन। डर्मिस का मतलब होता है स्किन, तो जो स्किन का एक्सपर्ट होगा उसी को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉट आप भली बात ही समझते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। कोई इंसान जो अपने सिद्धांतों को या अपनी पार्टी को छोड़ देता है, उसी को हम रेनेगेड कहते हैं। ये टर्म ये नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कुछ टाइम पहले फेमस हुआ था, जब वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे। पहला वर्ड है आपका एपोस्टल। एपोस्टल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको हिंदी में आप ईश्वर दूत कहते हैं। प्रोसेलाइट, प्रोसेलाइट कहते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करा लेता है, इसी को आप कन्वर्ट भी कहते हैं। जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, रिलीजन चेंज कर लिया। अब क्रिटिक आप समझते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वन हु इंटरवेन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। दो या उससे अधिक पार्टी के बीच में जो भी मतभेद है, वो डिफरेंस सेटल करने के लिए जो बीच में इंटरवेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है न्यूट्रल, इंटरमीडियरी, जज और कॉरेसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम इंटरमीडियरी कहते हैं, है ना। न्यूट्रल आप समझते हैं, जज भी आप समझते हैं। कॉनशर कहते हैं एक्सपर्ट को। अब वो एक्सपर्ट बहुत कुछ का हो सकता है, फूड का, म्यूजिक का, आर्ट का, इन सब के एक्सपर्ट को हम कॉनशर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फूड, आर्ट एंड म्यूजिक के एक्सपर्ट को कॉनशर कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ, आपके ऑप्शन है साइकोसिस, न्यूरोसिस और पैरानोइया और नार्सिसिज्म। तो साइकोसिस, न्यूरोसिस और पैरानोइया, ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी न किसी तरह के पागलपन है ये। नार्सिसिज्म कहते हैं जो लोग खुद को हद से ज्यादा एडमायर करते हैं, है ना। जो लोग खुद को हद से ज्यादा एडमायर करते हैं, उन्हीं को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, और इसी हैबिट को हम नार्सिसिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस। टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस, इसी को आप रिकेंट कहते हैं। इसी को आप रिकेंट कहते हैं। रिपेंट मतलब होता है पछताना, रिपेंट मतलब पछताना। रिट्रेस मतलब होता है गो बैक, रिट्रेस का मतलब होता है गो बैक। और रिफ्यूज मतलब मना करना, आप जानते ही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पेन का मतलब है घर, होम। यहाँ लिखने वाला पेन से मतलब नहीं है, पेन का मतलब है घर। तो छोटे जानवरों का जो घर होता है उसी को हम हच कहते हैं। छोटे जानवरों के घर को हम हच कहते हैं। और बाकी जो 3 वर्ड्स हैं आपके पास, लेयर, डेन और केज, ये वाइल्ड एनिमल्स के घर को कहते हैं, जिसको आप हिंदी में मांद कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो छोटे जानवरों के घर को हम हच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो ये चेक करिएगा, सारे ऑप्शंस में पॉली है। पॉली मतलब होता है मोर देन वन। एंड्री हम हस्बैंड के लिए यूज करते हैं, जिसका एक से अधिक पति हो उसी को पॉली एंड्री कहते हैं। गैमी का मतलब होता है मैरिज,
जिसने एक से अधिक शादियां कर रखी हो, पोलीगैमी। फोन मतलब होता है साउंड, जिसको एक से अधिक फोनेटिक्स आता है उसी को हम पॉलीफोनी कहते हैं। और जीनी मतलब होता है विमेन, जिस इंसान की एक से अधिक ज्यादा वाइफ हो। ठीक, मतलब इसी पॉलीएंड्री का ठीक ऑपोजिट हो गया पॉलीजिनी। एक से अधिक हस्बैंड है तो पॉलीएंड्री, एक से अधिक वाइफ है तो पॉलीजिनी। क्वेश्चन नंबर 17, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, कार्निवोरस आप समझते ही, और ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको बता ही दिया लास्ट के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, इसी को हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन आज ही के सेट में 2 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यही था, कुछ कुछ ऑप्शंस का फर्क है। पहला है इमेजिस्ट। मिसेंथ्रोप में आपको बता चुका हूं, मीसा मतलब हेट और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग। आइकोनोक्लास्ट आपका आंसर है। और ये वर्ड बड़ा अच्छा है, मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट हम उसको कहते हैं जिन लोगों को दर्द में मजा आता है। मैं लिख रहा हूं प्लेजर फ्रॉम पेन, प्लेजर फ्रॉम पेन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वायोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। जब आप किसी चीज को वायोलेट करते हैं, सेक्रेड चीजों को, उसी को हम सैक्रिलेज कहते हैं। सैक्रिलेज कहते हैं ना, अपवित्र कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया, उसी को सैक्रिलेज कहते हैं। पोल्यूशन आप समझते हैं। पिल्फरेज कहते हैं स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट, हिंदी में एक शब्द है चिंदी चोरी, उसी को पिल्फरेज कहते हैं। और पिटेंस का मतलब होता है काम करवा के पूरे पैसे ना देना, इनएडिक्वेट पेमेंट को हम पिटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, इसी को आप कॉन्वेंट कहते हैं, इसी को कॉन्वेंट कहा जाता है। चर्च, स्कूल और अबॉर्ड आप जरूर समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसी को आप न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है। जो लोग कॉइन का कलेक्शन करते हैं उसको हम न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आप जरूर समझते हैं। फिलेटलिस्ट हम बोलते हैं उन लोगों को जो लोग स्टैंप कलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, पोस्टेज स्टैंप जो लोग कलेक्ट करने की हॉबी जिनको होती है उनको फिलेटलिस्ट कहते हैं। कौन-सा मैं आपको एक्सपर्ट बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, a system of government in which only one political party is allowed to function। a system of government in which सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने का अलाउ किया जाता है, उसी को हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। उसी को हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। आपके पास पहला वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, तो मैंने फ्यू मेंशन कर दिया है। डिक्टेटरशिप आप समझते हैं, तानाशाही। थियोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय डिवाइन पीपल। गवर्नमेंट बाय डिवाइन पीपल, जहां डिवाइन पीपल है वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसी को हम थियोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि थियोस मतलब गॉड होता है, ध्यान रखिएगा। थियोस का मतलब होता है गॉड, यहीं से ये वर्ड बना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, इसको मोर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी रेस्ट वर्ड आप समझ रहे हैं, ट्रेडिशंस, राइट्स एंड रिचुअल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर द एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, इसी को ज्यूरी कहा जाता है। ये आपने मूवी वगैरह में भी सुना होगा, इसी को हम ज्यूरी कहते हैं। एसोसिएशन आप समझते हैं, काउंसिल भी समझते हैं और बार भी समझते होंगे, कोर्ट का टर्म है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका क्वेश्चन है इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, इसी को स्टोसिज्म कहा जाता है, इसी को हम स्टोसिज्म कहते हैं। और रेटिसेंस का मतलब होता है रिजर्व या इंट्रोवर्ट, रिजर्व या इंट्रोवर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो पसंद आई हो और ये क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, खासकर उन बच्चों के साथ जो अभी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम 5 सितंबर को देने वाले हैं। और हमारे चैनल यूके कैंपस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।